दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम केयर के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन, इसके कई सारे कारण हैं। हो सकता है कि आपका विटामिन B12 कम हो सकता है कि आपका विटामिन D3 कम हो सकता है कि आपका आयरन कम हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है कि आप पानी बहुत कम पीते हो, या हो सकता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो। ये कई सारे सामान्य से कारण हैं, लेकिन इन सब के नॉर्मल होते हुए भी अगर आपका बीपी लो रहता है तो आपको ज़रूरत है कुछ दवाइयों को लेने की। कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लो बीपी को नॉर्मल बीपी में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों अल्फ़ा 6C में लेनी है आपको। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कैक्टस जी, ये भी 6C में लेनी है। तीसरी दवाई है जलसीमियम, ये भी 6C में लेनी है। चौथी दवाई है डिजिटैलिस, ये भी 6C में लेनी है। पांचवी दवाई है दोस्तों जिनसेंग, ये भी 6C में लेनी है। और छठी और आखिरी दवाई है चाइना, ये भी 6C में लेनी है आपको। 6 दवाइयों को समान मात्रा में मिलाकर एक बड़ी शीशी में रख लीजिए। खाना खाने से पहले सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंदे आधे कप ताजे पानी में आप दिन में 3 बार लीजिए इसको। आप देखेंगे कि पहले हफ्ते के बाद आपका बीपी धीरे धीरे करके नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, और अगले 2 हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों में आपका बीपी एक नॉर्मल रेंज को मेंटेन कर जाएगा। यानी कि आपकी एज के मुताबिक आपका बीपी बिल्कुल ठीक रहने लगेगा। लेकिन इन दवाइयों को आप कुछ समय तक एक समय लेते रहेंगे, सुबह के समय लेते रहेंगे, और हो सकता है कि महीना 2 महीना आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़े। इसके साथ में आपको पानी कम से कम 5 गिलास पीना है अगर आप सर्दी में हैं, और अगर आप गर्मी में हैं तो कम से कम 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना है। यानी कि पानी की मात्रा है, अगर वो आपके शरीर में नियमित रहेगी या सही रहेगी तो आपका जो बीपी है वो ये मेडिसिन बहुत जल्दी नॉर्मल कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।